हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत मजेदार धमाकेदार चैप्टर नंबर 7 मेंस्ट्रुएशन करने वाले हैं। मेंस्ट्रुएशन बोले तो क्या करना होता है मेंस्ट्रुएशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंस्ट्रुएशन में ये समझना है कि हमें करना क्या होता है। कौन सा चैप्टर है, किसका नाम होता है मेंस्ट्रुएशन? पहली बार नाम सुन रहे होगे आप। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है जो आप क्लास 9th में, क्लास 8 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर पढ़ा है, उसी चैप्टर को आगे 10th में मेंस्ट्रुएशन बोला गया है। मेंस्ट्रुएशन में हम क्या करते हैं? वॉल्यूम फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, किसका? 3D फिगर्स का। ओके, ऑलरेडी हमने बताया है ये जो 3D फिगर्स हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ये सारे फिगर्स के बारे में आपको पहले से आइडिया होगा कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर क्या होते हैं। ठीक है, इसमें कितने फेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। क्लास 9th में इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हो, लेकिन फिर भी हम एक क्विक रिवीजन अच्छे से करेंगे, फॉर्मूले इसको करेंगे, इसके सारे फॉर्मूले करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड क्या होता है? आप जिस क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते हो वो क्लासरूम पूरा क्या होता है? क्यूबॉइड के ही शेप का होता है। ठीक है, आपका जो ये फोन है, हमारे पास ये फोन है, फोन भी अपना क्यूबॉइड के शेप का है। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें, ये जो स्विच बॉक्स है ये क्या है? क्यूबॉइड के शेप का है। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारी चीजें हैं जो क्यूबॉइड के शेप में है। क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है। रेक्टेंगल इसका बेस होता है, जिसके 6 फेसेस होते हैं। जितने भी फेस होते हैं सभी रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया सबको पता होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 साइड्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एडजेसेंट साइड होता है उसका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है इस पूरे में? सबसे पहले आपका जो भी फिगर रहेगा उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया, तो पहले आपको यहाँ पे एक सरफेस एरिया फाइंड करना होता है जिसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। मैं यहाँ TSA लिख रहा हूं, TSA बोले तो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड, इसमें 6 सरफेस होते हैं। किसी एक सरफेस का एरिया, मान लिया कि ये लेंथ है L है, ये इसकी हाइट है H है, ये इसका ब्रेथ है B है, तो L इंटू B करने से इसके बेस का एरिया आता है। ठीक है, तो जितना बेस का एरिया उतना इसके टॉप का एरिया, तो LB प्लस BH प्लस HL, इन दोनों सब का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल गया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। सेकेंड, आपको इसका वर्टिकल सरफेस एरिया। अच्छा, वर्टिकल सरफेस क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे होते हैं। जिस क्लासरूम में बैठे हो उस क्लासरूम का जितने भी वॉल है वो सभी वर्टिकल हैं, मतलब एरिया 4 वॉल, इन चारों वॉल का एरिया फाइंड करना है। तो बेस और जो टॉप होता है उनका एरिया हमें रिमूव करना पड़ता है टोटल सरफेस एरिया में से। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। वर्टिकल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। ठीक है, तीसरा इसमें क्या आता है? और भी तीसरे कॉन्सेप्ट क्या आता है? इसका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? इनके जो 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाता है आपको वॉल्यूम। L B H करने से आपको वॉल्यूम मिलता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। अच्छा, इसमें और भी चीजें होती हैं, डायगोनल्स वगैरह फाइंड करने को होता है कि, लेकिन आपको उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी आप 3 चीजें यहाँ पे देखो रिगार्डिंग क्यूबॉइड। अच्छा, जिसको क्यूबॉइड अच्छे से समझेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेगा, उसको क्यूब तो बिल्कुल उसके लिए हवा हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। क्यूब में क्या है? ये तीनों चीजें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? TSA फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? VSA फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। TSA दैट मींस टोटल सरफेस एरिया। जैसा कि मैंने बताया कि जो क्यूबॉइड होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं, तो क्यूब में भी 6 फेस होते हैं। और कोई एक फेस की बात करोगे तो वो होता है स्क्वायर के शेप का। सब के सब ऑल द डायमेंशंस आर इक्वल। जितने भी इसमें डायमेंशंस है, जितने भी इसमें कोर है, सारे कोर कैसे हैं? इक्वल है। जितने भी एड्ज हैं, सारे एड्ज कैसे हैं? इक्वल हैं। तो लेट अस अज्यूम जो इसका एड्ज है वो कितना है? L है। लेंथ इसका L हो जाएगा, इसका ब्रेथ भी L हो जाएगा, इसका हाइट भी L हो जाएगा, सभी L है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब क्या है? L है। तो
टोटल सरफेस एरिया मतलब कि जितने भी इसमें फेस है सबका एरिया फाइंड करो और ऐड करो। तो 6 फेस है तो एक एरिया का स्क्वायर, एक फेस का एरिया होता है L का स्क्वायर, तो 6 फेस है तो 6 बार ऐड करोगे तो 6L स्क्वायर है। वर्टिकल सरफेस एरिया, 4 फेस ऐसे हैं जो कि इसके वर्टिकल होते हैं और एक सरफेस का एरिया होता है L का स्क्वायर और 4 सरफेस है जो वर्टिकल है तो 4L स्क्वायर। वॉल्यूम L इंटू L इंटू L, L इंटू B इंटू H होता है तो L इंटू L इंटू H, B H सभी L है तो L इंटू L इंटू L, L का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो L क्यूब आ जाएगा, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका क्यूब। अभी आते हैं सिलेंडर में। सिलेंडर में भी आपको वही 3 चीजें फाइंड करना है, बट एक चीज इसमें और हम एक्स्ट्रा फाइंड करेंगे, कभी कभी जरूरत लगती है, इसे हम कहते हैं क्या, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अच्छा सिलेंडर जो है, जो सिलेंडर है वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, जो ये हमारे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर भी अपना सिलेंड्रिकल शेप का है। ये कैसे, किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। इसमें 3 सरफेस होते हैं, एक इसका कर्व सरफेस होता है और इसका ये 2 प्लेन सरफेस होते हैं, और जो प्लेन सरफेस होते हैं वो सर्कुलर सरफेस होते हैं, सर्कल होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें जो फाइंड करना होता है उसका नाम होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया CSA कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया CSA, ये आपको फाइंड करना होता है। और जो इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है, ये इसमें क्या क्या चीजें फाइंड करना है, तो पहले हम फिगर को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ये जो है सेंटर, ये भी आपका सेंटर है, दोनों सेंटर को जब आपस में ज्वाइन करते हो तो ये जो मिलता है इसे कहते हैं वर्टिकल हाइट या हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे बोला जाता है रेडियस। ये रेडियस है, ये h है, ये r है, ये h है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। 2 पाई r h, 2 पाई r क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस, और ये हाइट है तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट करने से कर्व सरफेस एरिया आता है। ओके, ये हो गया। अच्छा, इसमें 3 सरफेस है, एक इसका बेस, एक इसका टॉप और एक इसका कर्व सरफेस। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल फेसेस, जितने भी इसके फेसेस सबका एरिया फाइंड करके क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप को ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई r h प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, सर्कल है, बेस क्या है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, टॉप क्या है, प्लस एरिया ऑफ टॉप, जो टॉप है वो भी क्या है, सर्कल है, तो उसका भी एरिया पाई r स्क्वायर होगा। तो 2 बार पाई r स्क्वायर ऐड करने से अच्छा है कि यहाँ पे 2 इंटू पाई r स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और लेंगे, 2 पाई r कॉमन किया, 2 पाई r कॉमन किया, यहाँ h बचा, यहाँ r बचा, 2 पाई r h प्लस r, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये मिल गया आपको टोटल सरफेस एरिया। आफ्टर दैट आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। थर्ड क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको करना है यहाँ पे जो इसका बेस का एरिया होगा पाई r स्क्वायर और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई r स्क्वायर इंटू h। वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, लास्ट का एक फॉर्मूला और, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अच्छा, बेस इसका सर्कल है, अभी मैंने बताया था एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका बेस कैसा है, सर्कुलर बेस है, इसलिए एरिया ऑफ बेस कितना होगा, पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले सिलेंडर के लिए आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट आता है किसका कॉन्सेप्ट है, कोन का। कोन कौन कौन जानता है, तो अभी हमें पढ़ना है कोन, अच्छे से समझना है, किसको किसको सीखना है कोन। तो कोन में पहले ये समझो कि इसमें कितने फेस है। सब लोगों ने कोन अच्छे से यूज किया है, सब लोगों ने बर्थडे मनाया होगा, बर्थडे मनाते हो तो वहां पे जो आपका बर्थडे कैप होता है वो कोन के शेप का होता है। ठीक है, अभी आइसक्रीम भी आप खाते हो तो ठीक है, तो आइसक्रीम का जो शेप होता है वो भी कोन के शेप का होता है, बट उसका जो ऊपर वाला वो एकदम सर्कुलर होना चाहिए। अभी कोन है
कोन में दो सरफेस होते हैं, एक इसका कर्व सरफेस ये जो है और एक इसका ये जो है इसका बेस सर्कुलर सरफेस। तो बेस का सेंटर है, ये रेडियस है। बेस के सेंटर को कोन के वर्टेक्स से ज्वाइन करने पर जो ये मिलता है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री होते हैं और इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर हाइट h। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हाइट h होता है। सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस बोला जाता है। अच्छा, दो चीजें तो इसमें मिल गई, एक इसमें एक चीज और होती है, तीसरा इसका स्लांट हाइट। ये जो होता है इस तरीके का जो हाइट है, ये जो तिरछा वाला हाइट है, इसे बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, तो स्लांट हाइट को हम L लिखते हैं यहाँ पे, L का मतलब होता है स्लांट हाइट। तो तीन चीजें होगा क्या, H R L, LHR, LHR लाचार। ठीक है, लाचार, यहाँ पे तीन चीजें हैं LHR। तो तीनों में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फॉर्मूला हमें सीखना होता है कि इन लाचार में क्या संबंध है, LHR में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन LHR। अब देख पा रहे होगे कि जो ट्रायंगल एक बन रहा है रेड कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर से, जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका L जो है वो हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम इसके पहले आपने पढ़ के आया है। बताओ क्या होगा अभी, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जो आपका 90 के अपोजिट में है L का स्क्वायर वो इक्वल होगा H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो एक हो गया ये फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन LHR लाचार में संबंध क्या है। दूसरा इसका फाइंड करना होता है आपको कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर और एल, रेडियस स्लैंट हाइट दोनों का मल्टीप्लाई करके पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तीसरा इसमें फाइंड करना होता है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, कॉन्सेप्ट सेम है टोटल सरफेस एरिया का। जब भी कभी आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो क्या करोगे, जितने भी सरफेस है सबका एरिया फाइंड करो और ऐड करो। यहाँ पे दो सरफेस है, दोनों का एरिया फाइंड करो, ऐड करो। ऑलरेडी एक का फाइंड किया है, पाई आर एल कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, अच्छा एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला चाहे तो ऊपर ही लिख सकते हो। एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे बेस इसका सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो पाई आर यहां भी है दोनों को कॉमन कर लिया, यहाँ एल बचेगा यहाँ आर बचेगा, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी फोर्थ, वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज ध्यान से समझोगे, आपके पास एक कोन है, आपके पास कौन है, कोन है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपके पास एक सिलेंडर है। कोन और सिलेंडर है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों की हाइट सेम है। तो आप समझो कि जो सिलेंडर है ना, जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर कितने कोन जाएंगे, 3 कोन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि आप समझो जो वॉल्यूम होता है कोन का, जो वॉल्यूम होता है कोन का, वह सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों का रेडियस और हाइट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, यहां पे लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच लिखा, 1/3 कर दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। एक चीज इसमें और याद कर लो, 5th नंबर क्या है, एरिया ऑफ बेस, जो ऑलरेडी हमने किया है। अच्छा, एओबी, आप ध्यान से सुनो, एओबी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस एओबी, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, स्फीयर है। स्फीयर में क्या है बताओ। सबसे पहले आपसे ही एक क्वेश्चन मैं करता हूं कि स्फीयर में कितने फेस है, इसके कितने फेस होते हैं। तो स्फीयर में केवल एक ही फेस होता है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, जितने भी बॉल होते हैं वो सब स्फीयर के शेप में होते हैं। ठीक है, उसमें केवल एक ही सरफेस होता है। किधर भी से देखोगे तो गोल दिखेगा, किधर से भी देखो गोल दिखेगा, सब कुछ पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो ये क्या है, स्फीयर है, इसमें केवल एक ही सरफेस होता है, इसलिए इसमें
टोटल सरफेस एरिया एंड वर्टिकल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, केवल एक ही सरफेस है तो केवल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पे आपको केवल और केवल एक ही चीज सीखना होगा, क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया स्फीयर आप याद रखो। पहले बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, कितनी बार आपने पढ़ा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। जो स्फीयर है वो समझो कि 4 सर्कल से मिलके बना है, 4 सर्कल से मिलके बना है, तो जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा वो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद करने के लिए बता रहा हूं, सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का पाई आर स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सेकेंड, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसमें 2 ही चीजें हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है यहां पे 3 लगाओ अपॉन में और इसको भी 3 कर दो। अपॉन में 3 किया तो इसको भी 3 कर दिया। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के अंदर आपको 2 ही चीजें सीखना है, क्या क्या? एक वॉल्यूम और एक इसका सरफेस एरिया। सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस रेडियस है। इसमें केवल एक ही डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए, रेडियस। रेडियस मिल गया तो आप सरफेस एरिया, इसका स्फीयर का सब कुछ फाइंड कर सकते हो। सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, जो भी आपको पूछेगा वो फाइंड कर सकते हो। केवल आपको क्या चाहिए? रेडियस। तो समझो कितना इंपॉर्टेंस है रेडियस का इन स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जैसे ही होता है, क्या करते हैं, जो स्फीयर है ना, जो स्फीयर है उसको मिडिल से एकदम बीचों बीच कट कर दिया, एकदम हाफ ऑफ द स्फीयर इज हेमिस्फीयर। ठीक है, हाफ ऑफ द स्फीयर हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर जैसे हमने यहां पे बनाया तो अभी देखा यहां पे 2 सरफेस है। एक तो इसका टॉप जो कि सर्कल होगा, दूसरा इसका कर्व। ठीक है, तो एक कर्व सरफेस होता है और दूसरा इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सरफेस आ गए। ठीक है, तो हेमिस्फीयर में हमें क्या सीखना है? पहले कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, जितना इस टोटल सरफेस एरिया है इसका स्फीयर का, उसी को तो हाफ किया है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हाफ करने से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिलता है। तो यहाँ पे है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ करोगे तो 4 का हाफ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये मिल गया क्या? कर्व सरफेस एरिया। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाता है? टोटल सरफेस एरिया, जितने भी सरफेस है सबका एरिया फाइंड करो और ऐड करो। यहाँ पे 2 सरफेस, तो ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो इसका टॉप है ये, इसका भी एरिया, ये सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 2 1 2 + 1 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तीसरा, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करें ना। ठीक है, आपके पास एक बॉटल है, बॉटल 1 लीटर का है। ठीक है, उसमें 1 लीटर ऑफ वाटर आप फिल कर सकते हो। तो 1 लीटर का बॉटल है, हमने इसको एकदम बीचों बीच कट कर दिया। अभी जो बचेगा उसमें कितना फिल कर सकते हो? आधा लीटर है कि नहीं? तो आधा लीटर ही फिल कर सकते हो। तो ये पूरा कितना स्फीयर था, तो इसमें जितना भी आप फिल कर सकते हो उसका वॉल्यूम, क्योंकि उसी को हाफ किया है, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हाफ करोगे तो 4/3 का हाफ 2/3। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ये क्यूबॉइड, ट्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये 6 कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग। प्रैक्टिस सेट 7.1 का जो सम होगा इसी से रिलेटेड आएगा सारे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करोगे, सारे फॉर्मूले याद करोगे। आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस सेट के सम हमारे साथ सॉल्व करोगे।